चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑप्टिशियंस and Big Alpha Capital presents The Sibling Show. और आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये जो हमारा स्पेशल पॉडकास्ट है द सिबलिंग शो पर, और उसको थोड़ा सा और अच्छा भक्तिमय करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं। नाम है संजय विद्रोही जी। कोई भी हमारे जम्मू में कोई भी भजन ऐसा नहीं होगा जिसमें लिरिक्स में संजय विद्रोही जी का नाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रूही एंड जूही जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नवरात्र महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी के चरण कमलों में ये फरियाद करता हूं कि सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें, और सभी जो हैं इन नवरात्र उत्सव में भक्तिमय हो जाएं, माता का नाम लें। जय माता दी। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज रूही एंड जूही को अगर आप जानते हैं तो वो सिर्फ संजय विद्रोही जी की वजह से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 बेहतरीन गाने, ऐसे तो बहुत सारे गाने हमारे लिए लिखे, लेकिन एक गाना जिसकी वजह से हमें पहचान मिली वो था कदो जाना तो करोनिया, और दूसरा था डोगरे और डोगरी दा मान रखियो। और ये 2 बेहतरीन गाने हमारी जिंदगी, कहते हैं ना कि आपने जिंदगी में कमाया गया, तो हमने ये 2 गाने कमाए, और ये करोड़ों रुपयों से भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो शुक्रिया संजय विद्रोही जी एक बार फिर से। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं। वैसे आप में इतनी कला माँ सरस्वती ने भरी हुई है कि कोई संजय विद्रोही ना आपको ऊपर उठा सकता है। ये सब माता रानी का ही जो चमत्कार आप में है। माँ सरस्वती को धन्यवाद दीजिए। जी बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का ये जो स्पेशल शो है। आपके गीतों में भक्ति इतनी गहराई से महसूस होती है कि आपको ऐसा लगता है कि भक्ति गीत लिखना आपके लिए एक मेडिटेशन की तरह है? जी, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि मैं महादेव का उपासक हूं, जी। और आज से कोई 25-30 साल पहले मैंने अपने लिए एक भजन लिखा था, हे कैलाशवासी जटाधारी शंकर, जो अभी जूही जी ने और सूर्य सिंह जी ने गाया। लेकिन भजन लिखने का, भक्ति संगीत लिखने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही उसकी जो जिसमें हम अध्यात्ममय हो जाते हैं। जी सर, जैसे आप देख नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी आंखों से नहीं बल्कि दिल से चीज़ों को महसूस किया जाता है। तो आपकी गीत लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? कोई आवाज़, कोई याद या कोई एक्सपीरियंस? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने माँ चंडी के बहुत सारे भजन लिखे हैं। जी। मैं कभी आपको बताऊँ कि मैं कभी मचेल नहीं गया हूँ। अच्छा। तो वहाँ के जो आइए, ये क्वेश्चन मुझे बहुत से पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि जब आप वहाँ गए ही नहीं तो आप उन नज़ारों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जी। तो मैंने एक विदाई लिखी थी जो सुरेश जी ने गाई थी, सुरेश कुमार जी ने। अब मुझे लगता है 5 मिलियन व्यूज़ उसके हो चुके हैं, आई गया बेला। जी। तो तब उन्होंने मुझे समझाया था, इतना ही बताया था कि चंडी माँ के द्वार पे जब लोग जाते हैं तो वो बड़े नाचते गाते जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो आंसुओं से आंखें नम होती हैं। अच्छा। तो इसी कंसेप्ट को लेके मैंने एक पूरी रात में ये एक भजन लिखा था, और लोगों को वो इतना पसंद आया। तो एक कल्पना होती, कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। क्या बात। तो कवि की मन की एक कल्पना होती है, वो वहाँ अपने आप को मतलब पहचान लेता है कि वहाँ द्वार कैसा होगा, वहाँ लंगर लगे होंगे, वहाँ माँ के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी होगी, वहाँ कुड का डांस नाच होगा। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने आप में संजो के तो भजन लिखता हूँ। क्या बात है। अच्छा, अगला सवाल ये कि आपने जब पहली बार भक्ति गीत लिखा तो उसके पीछे की कोई याद आपको अगर है तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। पहला गीत जो मैंने लिखा था तब मैं टाइप नहीं करता था, ऐसे ही ब्रेल में लिखा था। अच्छा। है ना? तो वो था कि पाडर मचेला दाती प्रकट हुई। ये मुझे ये पता था कि माता रानी जो है मिंडल पटासा में पहले आई थी, और तो मैंने लिखा था मिंडल पटासा दाती प्रकट हुई ते डेरा लाया पाडर मचेलाओ। डोगरी का ही पहला वर्जन लिखा था। तो बहुत अच्छा लगा था, और वो बहुत लोगों को पसंद आया था। तब ये सीडीज बना करती थी उसकी, तो उन्होंने मुझे बहुत सी सीडीज दी थी। तो मैं अपने जो मेरे निकटतम लोग थे उनको बांटी, और बड़ा प्रसन्न था मैं तब कि मैंने ये मेरा लिखा हुआ भजन जो है वो सीडी पे आ रहा है। क्या तो उसका एक अपना ही लुत्फ था। सर, जैसे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, तो आप किस स्वरूप से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? कौन आपको ज्यादा इंस्पायर करता है लिखने में? देखो जूही, एक तो ये बात है कि मैं जो 9 स्वरूप है उनके चित्र तो मैं देख नहीं सकता, मन में बना सकता हूँ जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि माँ दुर्गा जो है ना, उनके 9 के 9 स्वरूप ही जो है
उनमें से आप किसी एक को नहीं कह सकते कि वो स्वरूप अच्छा है और या वो स्वरूप मेरे दिल को नहीं भाता। हाँ, ये है कि मैं शिव का उपासक हूँ, तो माता शैलपुत्री नेचुरली पार्वती माँ है, जी तो उनको मैं दिल में आज पहला नवरात्र है, आज उन्हीं की पूजा हो रही है। तो वैसे तो सभी स्वरूप जो है माँ के वो मेरे लिए पूजनीय है, एक ही जैसे हैं। सर, जब भी आप कोई भजन लिखते हो या कोई भी भेंट लिखते हो तो आपका क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि हर एक राइटर का एक डिफरेंट प्रोसेस है। कभी वो कंपोजिशन को पहले दिमाग में रख के लिखता है या फिर लिरिक्स पहले दिमाग में आते हैं, फिर वो आप उन्हें कंपोज करवाते हैं। देखिए, कई बार तो जो शायर होते हैं ना, वो बता देते हैं कि सर इस ट्यून पे लिखना है, तो फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ। और मेरी ये है कि मैं थोड़े ना जब बाथरूम जाता हूँ ना, तो मुझे कुछ आइडिया आता है। जैसे रूही ने बताया कि वो जो कोरोना का गाना था, तो बाथरूम में 10 मिनट में लिखा था मैंने। तो मतलब मुखड़ा मुझे तकरीबन वहां से मिलता है, तो फिर मैं उसको टाइप करता हूँ राइट। फोन पे टाइप करके, तो मैं जो होता है, जो गायक होते हैं उनको भेजता हूँ, मैसेज करता हूँ कि देख लीजिए, इसमें अगर कुछ तरमीम करनी है। तो वैसे जैसे अभी आपको बताऊं कि एक भाई ने मुझे कहा कि एक भजन लिखो जिसपे वो तरस है ना, ना 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 ना, बलोचा हो कुछ ऐसा है, लिख चिट्ठियां मैं पे जाऊं। तो हमने कर लगा मैंने ड्यूट गाना है किसी के साथ जी। तो मैंने थोड़ी देर में मैं लिखा, और अंतरे की तर्ज जो थी वो मैंने बनाई खुद, कि भाई सारी गाना वो एक ही ट्यून में है, तो अंतरे की मैं बनाता हूँ। फिर उस भाई ने वो फ़ोन उठाया नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने, कुमार रवि हैं हमारे सिंगर है रियासी के, उन्होंने भी मेरे बहुत भजन गाए हैं। उनकी जो देवा रानी है वो मेरे ख्याल 6 मिलियन से ऊपर हो गया है। अच्छा, वाह। तो विदाई जो है वो 5 मिलियन से ऊपर हो गया, जो सुरेश जी ने गाया था। ऐसे ही बहुत से भजन मिलियंस में हो गए। तो मैं बता रहा था, तो उन्होंने एकदम मेरे से वो भजन कहा, जी मुझे भेज दीजिए आप। तो आज उसके एक साल में 2 मिलियन वो हो गए, व्यूज हो गए हैं। ऐसे ही तो एक अच्छा लगता है, जैसे तेरा इर्क बुलांदा माँ सुरेश जी ने गाया था। बिल्कुल। वो एक तर्ज है हमारी, ये वो पंजाबी तू केड़े अरशदा तारा, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो वो उस पे लिखने का बहुत अच्छा लगा मुझे, भजन लिखने का। जी। तो ऐसा होता है कि बार धुन भी इंस्पायर करती है, और कई बार जो है माता रानी की जो मूर्ति है वो इंस्पायर कर देती है आपको। क्या बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप इतना सुंदर लिखते हैं ना, आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो आपके लिरिक्स होते हैं, वो एक ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ने लिखे हैं। तो चित्र आप कैसे बनाते हैं, वो वर्ड्स को कैसे संजोते हैं आप? वही मैंने आपको बताया ना, इसके लिए थोड़ा सुनना भी पड़ता है, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गज़ल भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ। तो मेरा ये जो मतलब मेरा एक मन का जो वो है, जिसे हम बोलेंगे लक्ष्य, क्या होता है कि आसान भाषा में लिखना, उसमें कोई ऐसा वर्ड ना हो जो भारी हो, है ना। तो बिल्कुल ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए कि जो लोगों को समझ नहीं आए। ऐसे ही आप मेरे भजन देखेंगे तो उनमें ऐसा कोई आपको ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो कि आपको चुभे। और मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब माँ सरस्वती की देन है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे सर पे वो हाथ रखती हैं, तो मैं ये लिख लेता हूँ। ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं कि जब ये कोविड का टाइम चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि माँ को ये फरियाद करूं कि माँ सब कुछ ठीक रखे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई विपत्ति ना आए। तो मैंने वो एक भजन लिखा, हथ जोड़ी तेरे आगे अरदास, माँ सब कुछ ठीक रखे जी। तो कहते हैं कई बार माता रानी मन मिला देती है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने वो सुरेश जी को मैसेज किया वो भजन, तो उन्होंने उनका तभी मुझे 5 मिनट बाद फोन आया कि सर यही तो बात मैं आपको कहने वाला था कि ऐसा कोई भजन लिखो। तो इससे लगता है कि माता रानी दिल के तार मिला देती है। आप देखें कि मन की जो परिभाषा है, जैसे मन की दृष्टि है, जैसे आप देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें दिखता है, हमें लोगों के एक्सप्रेशन समझ आ जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि ये इंसान अच्छा इस तरीके का, इसका रवैया है इस तरीके का है। आप कैसे पहचानते हैं सर? मैं बात करके पहचान लेता हूँ। मैं आपको बताऊं कि 10 मिनट कोई मेरे से बात करेगा ना, हालांकि मेरा ऐसा नेचर है कि मेरे से कोई मीठिया बात करेगा तो मैं उसको अपना लेता हूँ, और चाहे वो अंदर उसके कुछ भी चल रहा हो। और मैं, लेकिन ये है कि
मुझे उसकी नेचर का समझ आ जाता है बात करके कि ये किस किस्म का इंसान है। लेकिन अगर कोई मीठा बोलेगा तो मैं उसके साथ मीठा ही बोलूँगा, चाहे मुझे असलियत उसकी पता भी चल गई होगी ना। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने अभी तक कितने गाने, कितने भक्ति में जो रचनाएं लिखी हैं, कितनी लिखी होंगी सर? अब ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। मैंने सुरेश जी के लिए कोई 50-60 लिखे होंगे, हाँ। कुमार रवि के लिए भी कोई 20 लिखे होंगे, जी। और भी बहुत से जो सिंगर्स हैं उनके लिए भी लिखे हैं 2-2 4-4 भजन। मैंने अब खुद भी गाए हैं, जी है ना। मैंने हम चाहेंगे कि अगर 2 लाइनें आप सुनाना चाहें। बिल्कुल। तो मैंने और दीपक सूदन ने 2 भजन गाए थे। जी। जी तो उसके बाद फिर मैंने एक सुरेश जी के साथ भी शिव शंभू का एक भजन इकट्ठे हमने गाया था। तो मैं आपको बता दूंगा, मैं सुनाऊंगा। वो मेरे दोस्त हैं दीपक सूदन, वहीं काम करते हैं जहाँ मैं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि आप बहुत से लोगों के लिए तो भजन लिखते हैं, कभी खुद भी गाओ। तो मैंने कहा अगर आप गाओगे मेरे साथ तो मैं भी गाऊंगा, फिर चलो। तो फिर मैंने एक गाना था डोगरी का, मित्रा बलौरिया मिली जाए चोरिया। बहुत हॉन्टिंग लगता है वो, उसकी बहुत अच्छी मुझे उसकी जो कंपोजिशन लगती है, सरदार प्रीतम सिंह जी ने बनाई थी। जी जी जी। तो वो ऐसे माता शेर आलिए सच्ची जोते आलिए, माता शेर आलिए सच्ची जोते आलिया, मन मेरा चरने चला दातिए ला दातिए, माता शेर आलिए सच्ची जोते आलिए। क्या क्या बात है। अच्छा, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछा, और चलो आपने एक उस पे गा भी दिया तो हमारे ऑडियंस के लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो गया। इतने भजन आपने लिखे, लेकिन एक ख्वाहिश इंसान के अंदर हमेशा रहती है कि जम्मू कश्मीर के तो सिंगर्स गाते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सिंगर आप चाहें, बताना चाहें, या आपके दिल में कोई ऐसी उम्मीद है कि वो सिंगर मेरे एक बार मेरा भजन गाए या मेरी भेंट गाए? थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा, हालांकि ये भक्ति संगीत की बात हो रही है। हाँ। तो मैं जब गजलें लिखता था तो मेरा एक बहुत बड़ी मतलब एक ख्वाहिश थी मन में, हाँ। कि जगजीत सिंह मेरी गजल गाएं, क्योंकि मैं उनको बहुत मतलब पूजने के हद तक उनको मैं प्यार करता हूँ, जी। पूजा करता हूँ उनकी मैं। जी। तो ऐसे अब मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे पंजाब के मास्टर सलीम हैं, फिरोज खान हैं, या अनूप जलोटा जी हैं जो बॉम्बे के भजन सम्राट, जी। काश कोई ऐसा वक्त आए कि वो मेरा भजन गाएं, तो मैं फिर कि क्या होता है, दिल मेरा गार्डन हो जाए। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी, और इस नवरात्रों में हम भी माता रानी से मांगेंगे कि हमारी ये जो वीडियो है और आपकी ये जो बात है ये उन तक पहुँचे, और यही आशीर्वाद हमें भी चाहिए और आपसे भी आशीर्वाद चाहिए। आज पहला नवरात्रा है, तो हमने अपने परिवार से ही आपको बुलाया और कहा कि आज प्लीज़ आप हमारे शो पर आएँ। हाँ, तो 1 मिनट आपको काट रहा हूँ बीच में कि मैंने सिर्फ डोगरी में ही नहीं लिखा है। हाँ जी। मैंने भजन डोगरी में भी लिखे हैं, पंजाबी में भी लिखे हैं, जी, और हिंदी में भी लिखे हैं। हाँ। तो काश ऐसा हो जाए कि जैसे आपकी बात पहुंचे हाँ। तो मैं लिखूं, और बड़े बड़े जो गायक हैं उनके लिए लिखूं। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए और हमारे शो को ब्लेसिंग देने के लिए। जी। शुक्रिया संजय विद्रोही जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और पहले आपकी जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है, पहला नवरात्र, उस पे आप मेरे से बात कर रहे हो। मैं आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये आज पहला नवरात्रा है तो शो की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि नवरात्रास चल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम आपको और भी आर्टिस्ट से रूबरू करवाएंगे। चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑप्टिशियंस एंड बिग अल्फा कैपिटल प्रेजेंट्स द सिबलिंग शो।